नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सैम ऑल्टमैन के एक हालिया इंटरव्यू की। हाँ, जिसमें उन्होंने अगले 5 से 10 सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर अपने कुछ विचार रखे हैं। बिल्कुल, हमारे पास उस बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है और हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि भाई एआई से विज्ञान, बिजनेस, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब कैसे बदल सकता है और ओपन एआई की क्या भूमिका इसमें हो सकती है। हाँ, तो कुछ बड़े सवाल है। क्या एआई नई वैज्ञानिक खोजें करेगा? क्या हमारे पास वर्चुअल कर्मचारी होंगे? और क्या सच में ह्यूमनॉइड रोबोट सड़कों पर चलेंगे? हाँ, ऑल्टमैन के विचार इस पर काफी दिलचस्प हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैज्ञानिक खोजों वाली बात है वो काफी बड़ी लगती है। हाँ, ये उनका एक बहुत बड़ा दावा है कि एआई शायद अगले 10 साल में ही नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करने लायक हो जाए। सच में? उनका मानना है कि इन मॉडल्स में अब रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता आ रही है। अभी शुरुआती है पर आ रही है। रीजनिंग, क्या ये वाकई उतना महत्वपूर्ण है? क्या एआई सच में इंसानी वैज्ञानिकों की तरह सोच पाएगा? इसके सपोर्ट में वो क्या कहते हैं? देखिए, वो बताते हैं कि एआई मॉडल्स कुछ खास एरिया में पीएचडी लेवल का तर्क कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए टॉप क्लास कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना या फिर मुश्किल मैथ्स कंपटीशन में सबसे ज्यादा स्कोर लाना। ये चीजें अब हमें शायद उतनी हैरान ना करें, पर ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। तो शुरू में तो ये शायद वैज्ञानिकों के को पायलट जैसे होंगे, उनकी स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, मदद करेंगे। बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन आगे चलकर हो सकता है ये खुद से भी खोज कर पाएं। दिलचस्प। और उन्होंने ये भी कहा कि भौतिकी जैसे साफ विज्ञान में ये बिजनेस बनाने से ज्यादा आसान हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, शायद इसलिए कि देखिए, फिजिक्स के नियम ज्यादा साफ हैं, यूनिवर्सल हैं। ठीक है। जबकि बिजनेस में तो बहुत कुछ इंसानी बर्ताव और अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। तो एआई के लिए शायद विज्ञान के नियम समझना और उन पर काम करना ज्यादा सीधा हो। समझ गई। अच्छा, अब कामकाज की दुनिया पर आते हैं। कोडिंग और चैटबॉट्स, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा और क्या? हाँ, तो ऑल्टमैन को लगता है कि वर्चुअल कर्मचारी डिजिटल एम्प्लॉयज वो जल्द ही आम हो सकते हैं। वर्चुअल कर्मचारी? हाँ, और साथ ही जैसे गूगल डॉक्स टाइप के एआई वाले वर्कफ्लो टूल्स हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाएंगे। उन्होंने एक टॉय बिजनेस का उदाहरण भी दिया। अच्छा, कि कैसे लोग छोटे लेवल पर बिजनेस चलाने के लिए एआई यूज कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च से लेकर एड्स चलाने तक सब एआई कर रहा है। अरे वाह! जो कंप्यूटर वाला काम है, कॉग्निटिव लेबर जिसे कहते हैं, उसमें एआई तेजी से घुस रहा है। बिल्कुल। तो क्या पता कल को हमारी मीटिंग्स में कुछ लोग वर्चुअल अवतार में हों। हाँ, हो सकता है, लेकिन देखिए, ये सब ज्यादातर डिजिटल दुनिया की बातें हैं। हाँ, स्क्रीन पर। फिजिकल दुनिया के लिए ऑल्टमैन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर बहुत उत्साहित है। वो इसे एक सपना कहते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स? हाँ, उनका अंदाजा है कि अगले 5 से 10 साल में हमारे पास काफी अच्छे ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो सकते हैं जो हमारे बीच चलेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एआई की बात है या इसमें और भी मुश्किलें हैं, हार्डवेयर वगैरह की? बिल्कुल, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ स्मार्ट दिमाग से काम नहीं चलेगा, एक काबिल शरीर भी तो चाहिए ना। सही कहा। और ऑल्टमैन मानते हैं कि जब ये रोबोट्स हकीकत बनेंगे, वो पल शायद चैट जीपीटी के आने से भी ज्यादा अजीब, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक महसूस होगा। हाँ, ये सोचने में ही अजीब लगता है। पर एक और थोड़ी विरोधाभासी सी बात ऑल्टमैन ने उठाई कि चैट जीपीटी जैसी इतनी पावरफुल एआई आ गई, ठीक है, लेकिन दुनिया असल में उतनी बदली नहीं जितनी शायद उम्मीद थी। हाँ, ये सही है। लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे 2 साल पहले जी रहे थे, मोटे तौर पर। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। ऑल्टमैन कहते हैं कि अगर 2020 में किसी को बताते कि ऐसी एआई आने वाली है, तो लोग शायद सोचते कि समाज में उथल पुथल मच जाएगी। बिल्कुल। पर ऐसा हुआ नहीं। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने रिश्तों पर, अपने रोज के काम पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम सुपर इंटेलिजेंस भी बना लें, मान लीजिए कोई 400 IQ वाली एआई, हाँ, तब भी समाज ज्यादा नहीं बदलेगा? ये कैसे हो सकता है? देखिए, उनका तर्क यह है कि सुपर इंटेलिजेंस ऐसी एआई जो हर दिमागी काम में इंसानों से बेहतर हो। अगर वो पर्दे के पीछे काम करती है। पर्दे के पीछे जैसे नई वैज्ञानिक खोजें करना या बड़े बड़े सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना, तो इसका असर समाज पर दिखेगा, पर धीरे धीरे, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। और दूसरी बात, हम इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरे इंसानों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो है। हमारी कहानियों में हमारी जिंदगी के सेंटर में इंसान होते हैं, तो शायद हम मशीनों से, चाहे वो कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उतना जुड़ाव महसूस ना करें।
हालांकि वो मानते हैं कि ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ऑल्टमैन को उम्मीद है कि एआई विज्ञान में काम करने के तरीकों में क्रांति लाएगा। हाँ, और ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी शायद हकीकत बन जाए। पर साथ ही वो इस पहेली पर भी सोच रहे हैं कि इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के बावजूद समाज पर असर उतना गहरा क्यों नहीं दिख रहा जितनी उम्मीद थी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि क्या टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार और समाज के बदलने की धीमी गति, इनके बीच हमेशा एक फासला रहेगा? या फिर चाहे एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इंसानों का एक दूसरे के लिए जो महत्व है वो हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए।